हेलो फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सीरीज नंबर 15 में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस सीरीज के अंदर मैं आपको मेलिंग्स टैब के बारे में बताऊंगा कि एक्चुअल में मेलिंग्स टैब का इस्तेमाल कब और कहां किया जाता है, क्योंकि जब तक आपको इस टैब के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगा तो आप अच्छे तरीके से इस टैब के अंदर वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं होता है उस चीज में हम अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं आपको सबसे पहले इस टैब के बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा कि आप इस टैब की सहायता से क्या क्या कर सकते हैं, ताकि आपको इस टैब में काम करने में कोई भी दिक्कत ना हो और आपको काफ़ी मज़ा भी आए। सो फ्रेंड्स, मेलिंग्स टैब का इस्तेमाल ऑफिस वर्क के लिए किया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं इसका इस्तेमाल किसी बड़े बड़े कंपनी में भी किया जाता है। अब क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, वो मैं आपको आज समझाऊंगा। अगर मान लो मेरा एक ऑफिस है और उस ऑफिस के अंदर कई सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, या फिर कोई कंपनी है जिसके अंदर कई लोग वर्क करते हैं, या फिर आप ले लो फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसे साइटों की, तो यहाँ पर क्या होता है कि कई लोगों को इनवॉल्व सेंड करना होता है। सपोज करो मेरा होम एड्रेस यहाँ है और मेरे को किसी अन्य जगह पर डिलीवरी करना है, तो इसके लिए मुझे एक इनवॉल्व तैयार करना होगा। अब हो सकता है उसी एड्रेस पर कई लोग ऑर्डर किए हों, तो मेलिंग्स टैब के अंदर ऐसे ऐसे ऑप्शन है जिसके जरिए आप इनवॉल्व तैयार कर सकते हैं, लेटर तैयार कर सकते हैं और भी कई चीज़ों को कर सकते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? सपोज एक कंपनी के अंदर 100 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, एक कंपनी के अंदर 100 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और सभी एम्प्लॉयज़ को मुझे एक लेटर देना है, और वो जो लेटर है वो हॉलीडेज का है, मतलब किसी छुट्टी का वो लेटर है। अब सभी एम्प्लॉयज़ का अलग अलग हम तो लेटर तैयार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी लोगों को लेटर एक ही जैसा देना है, बस वहाँ पर नेम चेंज होगा और एड्रेस चेंज होगा, यानी कि उसका जो पर्सनल डिटेल्स होगा सिर्फ वही चेंज होगा, और बाकी जितना उसमें लेटर लिखा हुआ रहेगा, जो भी संदेश दिया हुआ रहेगा, वो सभी को समान मिलेगा। तो ऐसे में मेलिंग्स टैब का इस्तेमाल करके हम चुटकियों में एक बार में 100 से ज़्यादा, 1000 से ज़्यादा लेटर तैयार कर सकते हैं, वो भी अलग अलग पेज में। तो इतना कहने का मतलब यही है कि मेलिंग्स टैब का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि घंटों का काम मिनटों में किया जा सके और किसी अन्य जगह पर उसको इनवॉल्व सेंड किया जा सके, लेटर तैयार करके सेंड किया जा सके, मेल मर्ज का इस्तेमाल किया जा सके। तो ऐसे कामों के लिए हम लोग मेलिंग्स टैब का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अच्छे तरीके से मेलिंग्स टैब को सीख जाते हैं तो आप काफ़ी एक्सपर्ट बन सकते हैं अपने ऑफिस में, और भी मैं इसका इस्तेमाल करने के लिए बताऊंगा। जैसे सपोज आपने देखा होगा कि एक पेज के अंदर कई सारे सेम वर्ड लिखे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स के तौर पे मान लो आपके पास एक A4 साइज का पेज है और उस पेज के अंदर क्या होता है कि उसमें कई सारे स्टिकर लगे हुए रहते हैं। ठीक है, एक पेज में एक ही जैसा 50 स्टिकर हैं, सेम। तो ये कैसे तैयार होता है? तो ये जो तैयार होता है वो मेलिंग्स टैब के अंदर ही होता है, जिसको हम लोग लेबल के जरिए तैयार करते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स के तौर पर आप जो है से मार्कशीट बना रहे हैं, छोटा वाला मार्कशीट, या फिर आप एडमिशन फॉर्म बना रहे हैं जो कि एक पेज में 4 से ज़्यादा फॉर्म बना रहे हैं, मतलब छोटा, या फिर मान लो आप कोई स्टिकर बना रहे हैं, सिंपल सा स्टिकर, नेम, एड्रेस और क्लास और सब्जेक्ट, इस तरह का छोटा सा स्टिकर। तो ऐसे में क्या होगा कि एक पेज के, अब तो एक पेज का तो स्टिकर आप बनाएंगे नहीं उतना बड़ा, या फिर आपका जो प्रिंटर है वो A4 साइज का है, तो आप जो है से स्टिकर तो A4 साइज का नहीं बनाएंगे। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, A4 साइज वाले पेज को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेबल बना देंगे। तो लेबल बना देने से क्या होता है कि जो
जो वहां पे रहेगा, जैसे सपोज एग्जांपल मैं समझा रहा हूं, जैसे एक पेज में आपको 10 स्टिकर बनाना है, तो क्या करेगा ये मेलिंग स्टेप के अंदर, क्या करेगा कि वो जो 10 स्टिकर है वो समान भागों में उस पेज को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। मैं एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं, जैसे ये आपका A4 साइज का पेज है, तो क्या करेगा कि ये इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा इस तरह से, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10, ये आपका लेबल तैयार कर देगा और सभी में समान होगा। आप चाहे तो नेम को चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर लेबल भी तैयार हो सकता है। सबसे बड़ा जो यूज होने वाला ऑप्शन है मेलिंग स्टेप के अंदर वो है मेल मर्ज। मैंने इसके बारे में आपको समझा दिया है। मेल मर्ज में क्या होता है कि एक ही जैसा लेटर्स या मेल को आप किसी हर इंप्लॉइज के अंदर सेंड कर सकते हैं। अब मेलिंग स्टेप का मतलब ये नहीं होता है कि किसी को मेल करना, मेलिंग्स का मतलब किसी को मेल करना नहीं होता है। निबल्ब तैयार करके किसी को ग्रीटिंग कार्ड सेंड कर सकते हैं, लेबल तैयार कर सकते हैं, लेटर तैयार कर सकते हैं और बाकी सब कुछ और ऑप्शन है। बस इसका यही इस्तेमाल इस टैब के अंदर होता है। घंटों का काम ये मिनटों में कर देता है। तो कल से मैं आपको मेलिंग्स टैब का वीडियोस लाऊंगा और थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी होगा। शायद इसमें तो ऐसा ज़्यादा थ्योरी है नहीं, जो भी थ्योरी था वो मैं आपको समझा चुका हूँ। आप कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।